आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा दिवस मनाया गया और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को दी गई है। अब प्रदेश में तमाम जितने भी जिले हैं यहां पर रजिस्ट्री का काम पेपरलेस हो चुका है। जी हां, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट से लेकर तमाम चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी है और ये सौगात सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के मौके पर दिया है। इससे हरियाणा के लोगों को कई सारे फायदे होंगे। जिस तरीके से आम तौर पर लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर जाते हैं रजिस्ट्री के लिए, वो तमाम चीजों से अब लोगों को निजात मिलने वाला है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ऐसा करने वाला हरियाणा सबसे पहला प्रदेश देश भर में बन जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सौगात को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए। मैंने पिछले दिनों जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है। इसका भी मैं बटन दबा करके पूरे प्रदेश के लिए मैं पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत मैं आज कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, इस फैसले के बाद से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही ये सरकार का भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचारियों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। जो मिडिलमैन यहां पर आते हैं उन तमाम परेशानियों को जड़ से खत्म करेगा ये फैसला। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी मौजूद है। अभिषेक जी, आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं, साथ ही हरियाणा वासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, बिल्कुल ये फैसला सराहनीय है और नायब सिंह सैनी के इस फैसले को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सरकार ने लोगों को आह्वान किया कि कैश में कम करिए, ऑनलाइन सब चीज़ें हुई, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ गए, उसका फ़ायदा हुआ। अब ये फैसला आप इस तरीके से देखिए, पहले क्या होता था? पहले अगर आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, आपको पहले कचहरी में जाना पड़ता था, दुनिया भर के ऑफिसर्स को मिलना पड़ता था, तमाम अफसर्स आपको टाइम देते थे, कल आना परसों आना, बहुत लंबा वक्त गुजरता था, भ्रष्टाचार होता था, कोई 100 रुपये लेता था किसी चीज़ की सिग्नेचर करने के, कोई क्योंकि हर कोई जानता है किस तरीके से ऑफिस में काम होता है, सरकारी ऑफिसों में जहाँ रजिस्ट्री होती है, ये हर कोई जानता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर जगह होता है। कहीं आपको किसी से सिग्नेचर करवाना है, कहीं आपको तहसीलदार से मिलना है, कहीं आपको किसी पटवारी से मिलना है, आपको कोई चीज चेक करवानी है, आपको कहीं अपनी फर्द जमीन की चेक करवानी, तो आपको पैसे देने पड़ते थे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि भ्रष्टाचार पर तो बिल्कुल लगाम लग गई है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है, पोर्टल के थ्रू हो गई है। अब आपको दफ्तर में जाने की, घूमने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाकर आप अपनी रजिस्ट्री पोर्टल पे करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन जो चीजें हुई हैं, सिस्टम हुआ है, इससे बड़ा बेनिफिट हुआ है। एक तो आपका टाइम बचेगा, आने जाने का आपका टाइम बचेगा, आप किसी भी दिन इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार को फायदा है। सरकार को फायदा ये है कि हर चीज अगर पोर्टल पे हो जाएगी तो फिर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी मोटी मोटी तनख्वाह सरकार देती है, रजिस्ट्री करने के दफ्तर में जो लोग बैठे हैं, एक एक काम को करने के लिए 5-5 बाबू बैठे हुए होते हैं, काम कुछ होता नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है इस तरीके के ऑफिस में, तो उस पर भी लगाम लगेगी, सरकार को राजस्व भी बचेगा। अगर हर चीज ऑनलाइन हो रही है, जाहिर तौर पर आपको 10 लोग अगर कम रखने पड़ रहे हैं वहां पर, तो एक तरीके से ये चीज भी मतलब भ्रष्टाचार को कम करने के लिहाज से है। अब यहां पर देखिए, सरकार जो हरियाणा सरकार है, मैं पिछले कुछ वक्त से देख रहा हूं, हरियाणा सरकार लगातार बेहतर फैसले ले रही है। आप चाहे इस रजिस्ट्री की बात करिए, आप चाहे कानून व्यवस्था की बात करिए, लगातार हरियाणा सरकार ने बेहतर काम किया है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, नूह में, आपको याद होगा, आपको पिछले साल 1-2-1.5 साल पहले नूह में दंगे हुए थे और बड़ा बवाल हुआ था। नूह में, नूह जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है,
लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या काम किया, नूह को एक स्कूल दे दिया, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय वहां पर खुलेगा। केंद्रीय विद्यालय वहां पर खुलेगा तो जो बच्चे हैं, जो शरारती तत्व बन रहे हैं, जिनको बरगलाया जा रहा है, मैं खासतौर पर मुस्लिम तबके की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है नूह, हर कोई जानता है। वहां पर बच्चे पढ़ेंगे, केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, पढ़ेंगे, साक्षर होंगे, तो शायद उनकी रास्ता बदले। तो हरियाणा में पिछले कुछ वक्त से लगातार सही फैसले, हमने मंडी की एक खबर करी थी, आपको याद होगा, मंडी में जिस तरीके से पारदर्शिता नहीं थी, लोग दूसरे राज्यों से लाकर अनाज धान बेचते थे हरियाणा में लाकर, और जो बीच के दलाल होते थे उनको बड़ा फायदा होता था। उस पर लगाम लगाई कि भाई साहब बाहर के दूसरे के राज्यों से कुछ नहीं आएगा, आपको हरियाणा के किसानों को ही फायदा देना पड़ेगा, हरियाणा के किसान ही यहाँ पर बेच सकेंगे, जो मुनाफाखोर आपके बीच वाले हैं उनको खत्म कर दिया। तो जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार जो है ना, नायब सिंह सैनी सरकार जो है, पिछले कुछ वक्त से लगातार बेहतर फैसले ले रही है, और ये फैसला तो इसलिए सराहनीय क्योंकि देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्री जहां पर की जाएंगी, अब दफ्तर में जाने की किसी को जरूरत नहीं है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, हर चीज़ पारदर्शिता के साथ होगी, आपको कहीं 100, 50, 10 रुपए की रिश्वत देने की भी कोई जरूरत नहीं है, हर चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सराहनीय से कदम है। बिल्कुल। आप अभिषेक, इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर तो ये एक बहुत बड़ा प्रहार है, लेकिन आप जिस पोर्टल के माध्यम से तमाम रजिस्ट्री की जाएगी, आप क्या ये संभव है कि जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया को अच्छे से समझे? क्या ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल चुनौती है, और ये सवाल तब भी खड़ा हुआ था जब जीएसटी आया था, केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया था। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान उतना साक्षर नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, खासतौर पर गांव देहात में उतने लोग, किसान उतने मतलब पढ़े लिखे नहीं है, या फिर छोटे जो तबके के व्यापारी हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो जीएसटी की फाइल भर सकें। लेकिन अब चल रहा है ना, हर चीज़ चल रही है, जीएसटी भरी जा रही है, जो छोटे व्यापारी हैं वो भी सब काम कर रहे हैं, जिनको करना है वो अगर अपने आप नहीं कर पा रहे तो किसी से करवा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जीएसटी अब सिस्टम में आ चुका है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं हिंदुस्तान में, थोड़ी सी है कि लोग जब थोड़ा सा काम शुरू होता है, सरकार कोई नियम कानून बनाती है, फ्यूचर के तौर को देखते हुए बनाती है, ये कानून जो बना है ये फ्यूचर को देखते हुए बना है, तो जाहिर तौर पर इसका बेनिफिट है। हाँ, लोगों को शुरुआत में परेशानी आएगी, किस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्री करवानी है, कैसे कैसे करवानी है, किन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आपको, क्योंकि अब सिग्नेचर भी जो है ऑनलाइन सिग्नेचर यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी तक लोग अपने आप करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सिग्नेचर से होगा, तो ऑनलाइन सिग्नेचर कैसे आपको वहां पर लगाने हैं, कैसे करने हैं, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन हर चीज की जानकारी भी मिलेगी, आप सीख जाएंगे एक बार, तो कोई प्रॉब्लम फिर उसके बाद में नहीं होगी। क्योंकि मुझे याद है जब जीएसटी लागू की थी सरकार ने, बड़े सवाल खड़े हुए थे, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए थे, अलग अलग जगह से जब देश भर में लोग घूमते हैं मीडिया वाले, तो अलग अलग तरीके के रिएक्शन भी मिले थे कि यार कहां से कहां फंसा दिया सरकार ने, हमें कागजों में फंसा दिया। आप याद करिए, आधार कार्ड को लेकर तमाम तरीके की चीजें हुई थी, जब आधार कार्ड जरूरी कर दिया था और उसको मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन हर चीज होनी चाहिए, उसका फायदा कितना हुआ है लोगों को? उस वक्त प्रॉब्लम हुई थी ना कि कागजों में घेर दिया मोदी सरकार ने हमें। लेकिन अब क्या है, अब आधार कार्ड एक ऐसी चीज आपकी पहचान बन चुकी है कि आधार कार्ड से आप कहां के वोटर हैं, एक जगह वोट करेंगे, कहां क्या है, सब चीजें पता चल जाती है। आपके बैंक अकाउंट में क्या क्या है, कितने अकाउंट है आपके, कोई चीज छुपा नहीं सकता ना। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा होता है, शुरुआत जब होती है उसका नुकसान होता है, मतलब लोग उसको देखते हैं कि परेशानी है, साइड इफेक्ट हर आदमी सोचता है कि भाई कागजों में फंसना नहीं चाहता हिंदुस्तान का आदमी, लेकिन जब उसका अमल में आ जाती है वो चीज तो उसका असर देखने को मिलता है। आप आधार कार्ड का फायदा आज देख लीजिए, कितना, कौन किसके अकाउंट में कितना पैसा है, कौन कहां का वोटर है, किसको क्या कौन सा लाभ मिल रहा है, हर चीज पता चलती है। उसके बाद में आप जीएसटी को देख लीजिए, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई छुपा नहीं सकता अपनी किसी भी चीज को, लोग अब उसमें अमल में आ चुके हैं, जीएसटी में भी। उसी तरीके से ये भी पोर्टल है, लोग अमल में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ी सी, हाँ, शुरुआत में जरूर थोड़ी सी परेशानी आएगी, किस तरीके से काम होगा, कैसे करना है, वो सब परेशानियां, लेकिन बहुत जल्दी इसके लोग अमल में आ जाएंगे। इस फैसले से आप सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को होगा अभिषेक जी, क्योंकि आप कई ऐसे लोग हैं उम्र के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते, दूर तक नहीं जा पाते, दफ्तरों के चक्कर नहीं काट पाते हैं, और ऐसे हमने देखा है कि लंबी लंबी लाइनों में बड़े बुजुर्ग जो है वो सेहत उनका साथ नहीं दे रहा होता है, तब भी वो खड़े रहते हैं, उन्हें तमाम चीजें समझ में भी नहीं आती। अब ऑनलाइन हो जाएगा तो घर बैठे भी वो तमाम प्रक्रिया कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की मदद से, अपने नाती पोतों की मदद से, कहीं ना कहीं समय भी बचेगा, और खासतौर पर ये बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बुजुर्गों के साथ साथ श्रावणी, ये फैसला उनके लिए भी अच्छा है जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, क्योंकि आदमी को एक छुट्टी मिलती है। अब ये काम ऐसा है क्योंकि हमने खुद इन सब चीज़ों को देखा है।
आपको महीने भर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो बोल देंगे कि भैया कल भी आना, परसों आना, आप नौकरी छोड़कर थोड़ी जाएंगे काम करने की, तो बड़ी परेशानी होती थी। अभी क्या है, आपको एक दिन छुट्टी मिली, आप सारे डॉक्यूमेंट अपने रखकर बैठ जाइए और इसको ऑनलाइन, आपको अगर जानकारी है तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल करते हुए चले जाइए, एक दिन में आपका काम हो जाएगा, आपकी छुट्टी वाले दिन आपका काम हो जाएगा। तो ये, और इसमें ये भी नहीं है कि संडे मंडे कोई दिन है कि भी, क्योंकि वहाँ तो छुट्टियाँ भी होती हैं, 5 बजे के बाद कोई दफ्तरों में काम करने के लिए तैयार नहीं होता, 11-12 बजे से पहले कोई आता नहीं है, तो बड़ी परेशानियां होती थी। अब वो सब चीजें नहीं है, ऑनलाइन काम है, सब कुछ आपका टाइम पे होगा। हाँ, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही है, बड़े बुजुर्ग क्योंकि नहीं चक्कर काट सकते, या फिर जो एम्प्लॉय हैं, नौकरी वाले हैं, जिनको एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में, उनके लिए काम, मतलब ये पोर्टल बहुत अच्छा है। अभिषेक, आखिरी सवाल, आप जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, क्या ये केवल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री के लिए ही जो है वो काम करेगा, या फिर बाकी तमाम जितने भी सरकारी कामकाज है, सरकारी दस्तावेज है, तमाम उन चीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए फैसला लिया गया है? देखिए, अभी शुरुआती जो फेज है इसमें ये पोर्टल जो इसमें जो होगा वो यही है कि आपने रजिस्ट्री करवा पाएंगे, लेकिन हाँ 3-4 चीजें हैं इसके अंदर, उनको ऑनलाइन किया जाएगा। हरियाणा सरकार उसको उसके ट्रायल में है, उसमें ट्रायल भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बिना ट्रायल के किया है, इसमें कुछ 400-500 रजिस्ट्री करवाई गई है, इसमें ट्रायल किया गया है। ट्रायल करने के बाद जब ये कामयाब हुआ है, हरियाणा सरकार ने तब इसको अमल में लाने की बात करी है। तो ट्रायल इसका कामयाब हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक है, वेबसाइट सब चीजें बन चुकी हैं जहां पर ऑनलाइन आपको काम करना है, और ट्रायल भी इसका हो चुका है, बहुत सारे लोगों पर ट्रायल हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फैसला मेरे हिसाब से माना जा रहा है। लेकिन हाँ, ये सराहनीय कदम है, और आने वाले भविष्य में तो बोलता हूं कि केवल हरियाणा नहीं, बाकी राज्यों को भी इस पर अमल करना चाहिए और इस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्री करवानी चाहिए। बहुत फायदा होगा लोगों को। हमने देखा है लोगों को परेशान होते हुए, लोग काम, मतलब सरकारी दफ्तरों में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है वो हमने खुद देखा है। 50-50 रुपए की रिश्वत के लिए लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन लोगों को बहकाते हैं, टहलाते हैं, लोग परेशान होते हैं। नौकरी वाले लोग क्या करें, कैसे जाएं इतने दिन दफ्तरों में? ये जाहिर तौर पर मैं तो बोलता हूं कि तमाम राज्यों को इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल, और ये हरियाणा सरकार, सीएम नायब सिंह सैनी का एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी पहल है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी प्रदेशों में पेपरलेस वर्क लागू जल्द कर दिया जाए, ताकि लोगों को, आम जनता को और ज्यादा सुविधा हो। फिलहाल हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।